नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शगुन पहवा। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। पेरू डिक्लेयर्स एनवायरमेंटल इमरजेंसी। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में पर्यावरण इमरजेंसी घोषित की गई है। दरअसल साउथ पैसिफिक नेशन टोंगा में ज्वालामुखी इरप्शन की घटना हुई थी, जिससे पेरू के तट पर तेल ले जा रहे एक टैंकर से ऑयल स्पिल की घटना हुई। इस वजह से मरीन एनिमल्स को खासा नुकसान पहुंचा है। पेरू में इस घटना को गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण अपराध मानते हुए जांच की जा रही है। आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पेरू इस महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पेरू का लगभग 40% हिस्सा एंडीज माउंटेन से कवर है। पेरू अपनी सीमा चिली, बोलीविया, कोलंबिया, ब्राजील और इक्वाडोर से साझा करता है। एलिफेंट कॉरिडोर्स इन साउथ बंगाल। पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक बनकर उभरा है। इससे इंसानों और हाथियों दोनों की जान को जोखिम है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हाथियों की संख्या 3% से भी कम है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होने वाली हाथियों की मौतों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड यही दर्ज होता है। साल 2014 से 2019 के बीच इंसानी हाथी मुठभेड़ में होने वाली इंसानी मौतों की संख्या 2381 थी, जिसे 16% के करीब पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। इंसानों और हाथियों के इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए इस क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर को रिस्टोर करने पर जोर दिया जा रहा है। इन हाथियों को दांत के लिए पोचिंग का शिकार होना पड़ता है। इंसाकॉग के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। इंसाकॉग को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अलावा CSIR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से गठित किया गया है। इंसाकॉग 38 लैब्स का एक कंसोर्टियम है जो कि SARS-CoV-2 के जीनोम वेरिएशन को मॉनिटर करता है। यह भारतीय मरीजों में SARS-CoV-2 के वेरिएशन का असेसमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि जीनोम वेरिएशन से मतलब जीन फ्रीक्वेंसीज की डाइवर्सिटी से है। इसकी वजह म्यूटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट को माना जाता है। इंपॉर्टेंट डेज 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में। देश भर में बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित और स्वास्थ्य माहौल विकसित करने के लिहाज से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 2008 में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इसका मकसद समाज में गर्ल चाइल्ड के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना था। गौरतलब है कि भारत कम सेक्स रेशियो, कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा 24 जनवरी का दिन इंटरनेशनल एजुकेशन डे के तौर पर भी मनाया जाता है। इस साल की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। यूनेस्को के मुताबिक शिक्षा एक मानवीय अधिकार है। भारत में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस अवार्ड्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साल 2022 के लिए ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और व्यक्तिगत की श्रेणी में नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के फाउंडर विनोद शर्मा को दिया गया है। आपको बता दें कि डिजास्टर या आपदा एक ऐसी घटना है जो कि अचानक उत्पन्न होकर आम जीवन को प्रभावित करती है। इससे जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इन मामलों में स्थानीय निवासी इस स्थिति में नहीं होते कि वे खुद इन चुनौतियों से निपट सकें, इसलिए बाहरी सहायता की जरूरत होती है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष संस्था NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री करते हैं। केरला बर्ड एटलस। केरल में पहली बार अपनी तरह के राज्य स्तरीय बर्ड एटलस तैयार किया गया है। इसमें सभी हैबिटेट में पाई जाने वाली बर्ड स्पीशीज की जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसे ज्योग्राफिकल टर्म्स में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस माना जा रहा है। अर्मानियाज प्रेसिडेंट रिजाइन्स। अर्मानिया के राष्ट्रपति अरमेन सरकेजियान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका मानना है कि पद के मुताबिक उन्हें पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं। गौरतलब है कि अर्मेनिया ने साल 2018 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया था। तभी आर्मेन सरकेजियान देश के राष्ट्रपति बने थे।
आपको बता दें कि यूरोप और एशिया के बीच बसा आर्मेनिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।